क्लास 10 का ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर एग्रीकल्चर है उसका पार्ट 2 है। ये नोट्स हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर में इससे पहले देखें कि कैसे सब्जिस्टेंस फार्मिंग होता है, इंटेंसिव सब्जिस्टेंस फार्मिंग होता है और स्लेश एंड बर्न। तो हम लोग आज देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न है क्या? तो इंडिया में जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये इंडिया का है जैद, रबी और खरीफ। तो यहाँ पर है खरीफ, जैद और रबी। तो खरीफ में जैसे आप इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पर ये के से स्टार्ट है, अगर आर से स्टार्ट होगा तो राइस नहीं होगा, यहाँ पर वीट होगा। तो एक गेहूँ से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जैसे गेहूँ हो गया, पीज हो गया, फिर उसके बाद एक बारले हो गया, उसके बाद एक ग्राम हो गया, वाइल हो गया। ये सब जो है आपको रबी क्रॉप है। और इसका जैसे सोइंग ये खरीफ करीब है जिसमें राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, मैज हो गया, कॉटन हो गया, इस तरह से हो गया। और इसका जो रोपने का टाइम है इसको मई टू जुलाई है, या खरीफ कह सकते हैं कि ऑनसेट मानसून। जो आपका एनसीईआरटी बुक में जो आपको याद रखना है ऑनसेट मानसून होगा। और हार्वेस्टिंग टाइम जो इसका काटने का सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। जैद है और जो ये रबी है ये अक्टूबर से दिसंबर तक रोपने का टाइम है, और हार्वेस्टिंग का टाइम है फरवरी टू अप्रैल। और ये जो दोनों के बीच का है जुलाई, जो मैंने इसका हार्वेस्टिंग अक्टूबर हो गया, और इसके बीच का जो है अप्रैल से जून का जो टाइमिंग जो बीच में है, इसी 2 महीने में अप्रैल मई जून में जैद होता है, जिसमें मैंने कि वाटर मिलन, कुकुम्बर, ये सब जो बीच में रोपा जाता है। लेकिन इसको हम लोग को इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि खरीफ और जैद और रबी में कौन कौन जो फसल है कैसे होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अभी मेजर क्रॉप्स जैसे होता है, तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे कि रबी क्रॉप में एक एक का देखेंगे कि राइस कैसे होता है। जैसे अगर मेजर क्रॉप्स इंडिया में है तो मेजर क्रॉप्स में जैसे होता है एक फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो अब यहाँ पर जो ग्रेन है, ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ग्रेन्स का एक एक वीट, राइस, मेज, पल्सेस, मिलेट्स, फिर प्लांटेशन का शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, वाइल्ड सीड। फिर जाके कैश क्रॉप जो है इसी में से जो आता है, तो नकदी जिससे पैसा तुरंत मिल जाता है, तो रबर, कोट, जूट, हेम्प, सिल्क और टी, ये सब है। तो हॉर्टिकल्चर यहाँ इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको डिटेल देखते हैं कि डिटेल बुक में क्या दिया जो आने की संभावना है। तो यहाँ पर क्रॉपिंग जो मेजर क्रॉप है, अब यहाँ पर जो एक एक का देखेंगे कि रबी क्रॉप इंडिया में कहाँ कहाँ होता है। तो इसको देखेंगे कि ये जो रबी क्रॉप है इस पैराग्राफ में, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको जो एनसीईआरटी ये जो बुक है उसमें से सीबीएसई में आने की संभावना होता है। कि जैसे रबी क्रॉप्स है तो ये विंटर से अक्टूबर में रोपा जाता है, ये तो है यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ से एक एक करके अगर जैसे रबी क्रॉप है तो खरीफ क्रॉप है, तो यहाँ से हम लोग पहले देखते हैं कि क्या क्या मेजर क्रॉप्स है जो डिपेंड है। तो मेजर क्रॉप्स का जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइस का। राइस को कितनी टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो राइस जो है पहले तो स्टेबल फूड है, एक पॉइंट ये आप बन जाएगा, फूड क्रॉप फॉर ए मेजोरिटी फॉर द ऑफ द पीपल इन इंडिया। कि अगर आप जब भी आंसर लिखेगा तो एनसीईआरटी से लगभग मिलता जाना चाहिए। तो इसका फीचर्स क्या है, या इससे कोई भी क्वेश्चन राइस से पूछे तो इसका जो आंसर यहाँ पर क्वेश्चन जो पहला है कि राइस इज़ द स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ द इंडिया। उसके बाद इसी में से सेकेंड पॉइंट बन जाएगा कि यहाँ पर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फिर इसका थर्ड पॉइंट बन जाएगा कि इसका जैसे कभी कभी इसके इसी थर्ड पॉइंट में से आपको फिल इन दी ब्लैंक्स एक नंबर का या मैच दी कॉलम में यहाँ पर आ जाता है फिल इन दी ब्लैंक्स में कि इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, और इसका जो रिक्वायर ज़रूरत है हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, और जो एनुअल रेनफॉल है बारिश है अबव 100 सेंटीमीटर। तो इस अगर कहीं पर कम बारिश होता है इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ एरीगेशन। अगर कहीं बारिश होता है तो वहाँ खेती से भी हम लोग किया जा सकता है, मतलब सिंचाई के द्वारा भी वहाँ पर जो है राइस को कल्टीवेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे ये अगर मैप है, मैप में जो इस बार जो आपका सिलेबस में है कि मेजर क्रॉप यहाँ पर जो आएगा कि जो मैप में कि ये आएगा कि मेजर क्रॉप एरिया कहाँ पर है, मेजर राइस एरिया। तो आप देख रहे हैं कि मेजर राइस से जो डीप ग्रीन में दिया हुआ है, और यहाँ पर इसको हम लोग को याद रखना है। जैसे झारखंड का बीच में ये सब नहीं है, तो इसको जो जो जहाँ जहाँ एरिया है उसको याद रखना है, इसी से इस पर मैप में आने की संभावना है जो सिलेबस है। अब है कि राइस जो है कहाँ से कहाँ उगाया जाता है, किस किस प्लेस में उगाया जाता है राइस को। तो राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, जहाँ मतलब कि पानी होता है, माने कि अलुवियल सॉइल होता है, जहाँ से गंगा हो गया,
फिर ब्रह्मपुत्र हो गया, या कोस्टल एरिया हो गया, या फिर डेल्टाटिक रीजन। तो 3 रीजन आपको याद रखना है कि एक तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ माने कि जहाँ पर गंगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जहाँ पर ब्रह्मपुत्र। उसके बाद देखिए जो कोस्टल एरिया है, जहाँ पर इस तरह का जो यहाँ पर इस जो एरिया है, यहाँ कोस्टल प्लेन्स इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर, और डेल्टाटिक रीजन जहाँ पर कि माने सुंदरबन और ये सब है। तो इसमें जैसे अगर कहीं पर पानी नहीं भी है तो डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया एट द लेस रेनफॉल, कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी माने कि नहर के द्वारा हो सकता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग। अब है कि वीट जो है, जैसे ये हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इंडिया में सभी को खाता है वो राइस। अगर उसके बाद कोई चीज़ है तो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, और इसका जो सेकंड पड़ेगा इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ में बहुत मुख्य प्रयोजन है वीट का, या नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दिस इज रबी क्रॉप, और इसको कितना ज़रूरत है तो इसको कूल ग्रोइंग सीजन ज़रूरत है, और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रैपनिंग, जब काटने के समय। और इसका जो कितना बारिश चाहिए तो इट रिक्वायर्स 50 to 75% सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, और ये पूरे ग्राउंड से है। उसके बाद देखा देर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि भारत में कौन कौन सा जहाँ पर गेहूँ है वीट ग्रोइंग जोन है। तो एक है गंगा सतलज प्लेन, और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट, ये गंगा सतलज नॉर्थ वेस्ट, और ब्लैक स्वल जो है डेक्कन का। कौन कौन सा स्टेट में यहाँ पर मेजर ग्रोइंग है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें भी मैं पूछेगा कि जो है कहाँ पर इसका जो मेजर्स वीट एरिया, तो इसको याद रखिएगा। अब मिलेट्स में याद रखिएगा कि 2-3 को मिला के हम लोग मिलेट्स कहते हैं, एक ज्वार को, बाजरा को, रागी को। तो इसको हम लोग मिला के क्या कहते हैं, मिलेट्स है, और इसको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। तो लेकिन इसमें क्या है कि ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू है। अब इसको हम लोग रागी के बारे में समझते हैं कि रागी को अगर देखेंगे तो रागी क्या चीज़ है, तो रागी इज ए वेरी रिच इट, ये सब मिलेट्स है, रागी, ज्वार, बाजरा। तो रागी के में क्या क्या न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो आयरन, कैल्शियम और अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। तो ये रागी के बारे में इतना हो गया। अब हम लोग ज्वार जो है ये थर्ड मोस्ट, अगर चावल सबसे पहला, फिर सेकंड में गेहूँ वीट, फिर तीसरा में ज्वार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, और इट इज़ द रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। तो इसको यहाँ तक आपको याद रखना है कि इरिगेशन जरूरत है। तो ज्वार में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज्वार के बाद जो है बाजरा, क्या चीज़ है, बाजरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि बाजरा कहाँ कहाँ होता है। तो बाजरा हो गया कि सैंडी सॉइल और सैलो, जहाँ पर गीला हो काला मिट्टी में। तो इसका कौन कौन सा बाजरा उगाना, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाजरा हो गया, तो रागी तो ऑलरेडी देख चुके हम शुरुआत में कि कोर्स बुक है, तो या ड्राई रीजन में होता है जहाँ पर लाल मिट्टी हो, सैंडी मिट्टी में हो, या ब्लैक सॉइल। इसका कौन कौन सा एरिया, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए जो मैच का एरिया है, तो मकई का हम लोग देखेंगे। जैसे अगर अभी नोट्स में आते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या क्या देख लिए, तो यहाँ पर अभी वीट देख लिए, राइस देख लिए, फिर जाके जो माने कि मोटा अनाज था जिसको मिलेट्स कहते हैं वो देख लिए यहाँ पर। अब मैच और पल्सेस को देखना है, फिर शुगर कैन, टी और इसको। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।